जय श्री राम दोस्तों। राधे कृष्णा। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। तो दोस्तों, यह कथा माघ मास महात्म की कथा 10 और अध्याय 11 है। तो ये 10 और 11 अध्याय सुनने से पहले हम सुनेंगे भगवान कृष्ण की एक बड़ी ही प्यारी कथा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे प्रकृति की शांति का आनंद ले रहे थे। कुछ समय बाद एक शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान कृष्ण, क्या आप हमें बता सकते हैं कि सच्ची भक्ति क्या है? एक सच्चा भक्त वास्तव में भक्ति का अभ्यास कैसे करता है? श्री कृष्ण हमेशा आध्यात्मिक अवधारणाओं को समझने में अपने शिष्य की सहायता करने में रुचि रखते थे। इसलिए उन्होंने उस शिष्य से कहा, तुम नदी पर जाओ और नदी के तल से एक पत्थर उठाकर मेरे पास ले आओ। शिष्य ने वैसा ही किया और एक छोटा सा पत्थर लाकर श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने कहा, देखो यह पत्थर बाहर से कितना गीला है। अब इस पत्थर को 2 टुकड़ों में तोड़ दो। शिष्य ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उससे उस पत्थर को आधा तोड़ दिया। श्री कृष्ण ने कहा, देखो यह पत्थर बाहर से गीला होने पर भी अंदर से एकदम सूख गया है। यह उन भक्तों की तरह है जो केवल बाहरी तौर पर ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम से ओतप्रोत होते हैं और केवल तभी तक वे तभी तक जब तक वे आध्यात्मिक वातावरण में आदर्श परिस्थितियों में रहते हैं, उनका भीतरी भाग अप्रभावित ही रहा है, पूरे समय शुष्क ही रहा है। जिस क्षण उन्हें उस आध्यात्मिक वातावरण से हटा दिया जाता है, उनकी भक्ति लुप्त हो जाती है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। तब श्री कृष्ण उठे और नदी के पास गए और अपनी पीतांबर के किनारे को पानी में डुबो दिया। वे इसे वापस शिष्यों के पास लाए और कहा, देखो ये धागे कैसे भीग गए हैं, इनमें से पानी टपक रहा है। अधिकतर भक्त ऐसे ही होते हैं। वे भक्ति से ओतप्रोत हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम से सराबोर हैं, परंतु जैसे ही मैं अपना पीतांबर पानी से बाहर निकालूंगा, हवा उसे सुखा देगी और कुछ देर में पानी का कोई अंश भी नहीं रहेगा। तो इसी तरह जब ये भक्त धर्मपरायण गतिविधियों से घिरे होते हैं और आध्यात्मिक संगति में होते हैं तथा ध्यान, प्रार्थना और पूजन करते हैं, तो वे भक्ति से संतृप्त होते हैं। परंतु जैसे ही उन्हें संसार में वापस भेजा जाता है, उनकी भक्ति गायब हो जाती है। शिष्य यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनके गुरु आगे क्या करने वाले हैं। एक क्षण बाद श्री कृष्ण ने एक शिष्य को चीनी की एक गांठ दी और कहा, जाओ इसे पानी में फेंक दो। शिष्य ने वैसा ही किया। फिर 1 मिनट के बाद श्री कृष्ण ने कहा, जाओ और उसे ले आओ। शिष्य ने जाकर देखा, परंतु चीनी तो पानी में घुल चुकी थी और कहीं नहीं मिली। श्री कृष्ण ने कहा, एक सच्चा भक्त ऐसा भी होता है। वह अपने अहंकार को भगवान में विलीन कर देता है, फिर कोई अलगाव नहीं रह जाता, वे एक हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान कृष्ण की एक छोटी सी कथा। और दोस्तों, अब शुरू करते हैं माघ मास महात्म का 10वां अध्याय। पिछले अध्याय में आपने सुना कि सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला
मनुष्य कभी नर्क नहीं भोगता है। और अब अगला अध्याय। यमदूत कहने लगी कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत अत्यंत शुद्ध हो जाता है। हे भगवान, भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग है और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उनकी समानता किससे हो सकती है? किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अवश्य में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। वे वैश्य जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है, जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान समझते हैं, वह यम की यातना को भी नहीं भोगते हैं। जो मन में भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता है, वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है, वह यम द्वार नहीं देखता है। और जो गुरु की सेवा करते हैं, वह ब्रह्मालोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं, या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं, या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। वे वैश्य पापी लोग को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। भगवान की भक्ति ना करने वाला मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को ताड़ देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता है। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नारायण द्वारा इस 12 अक्षर मंत्र या ओम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है, उसके बाद ब्रह्मा इत्यादि बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। और अब सुनते हैं 11वां अध्याय। यमदूत कहने लगी कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों का
सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है, जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में मिलता है। वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने में वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तथा स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देते हैं वह निश्चय होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम की जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े या कोस के अंतर पर मरते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने में से नरक में नहीं जाता है। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों यह था अध्याय 11वां। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, माघ मास महत्तम आपको अच्छा लगा है, कहानी आपको अच्छी लगी है, कथा आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।